Hello everyone, welcome to the video lecture series. Today we are going to discuss question 3rd of exercise 14.1. In this question 3rd, again we need to do what? Factorize. पिछला क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2, इन दैट क्वेश्चन वी डिड फैक्टराइज. इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है, लेकिन मैं एक बार आपसे कहूँगी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसमें आप नोटिस कीजिए हमें सिर्फ 2 टर्म्स या 3 टर्म्स के फैक्टराइजेशंस करने थे. 2 टर्म्स में या 3 टर्म्स में हमने कॉमन निकालना सीखा था. ठीक है, अब हम क्वेश्चन 3 पे आ गए हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है. ओके, कॉमन तो है लेकिन उसमें 4 टर्म्स के फैक्टराइज हैं. कितने टर्म्स के फैक्टराइज हैं? 4. जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 3 टर्म्स 4 टर्म्स के क्वेश्चंस कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप लोग इनिशियली स्टार्टिंग से ही काम करते हैं तो इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए. ठीक है, चलिए अब 4 टर्म्स के क्वेश्चंस कैसे करें. देखो बेटा, आप लोगों को पेयरिंग बनाना पड़ेगा इसके अंदर कि ये पेयर इस पेयर के साथ मैच कर रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी कॉमन आ रहा है. देखते हैं, जैसे मैं इन दोनों को ले रही हूँ जो दे रखा है, हमेशा ये सीन सेम नहीं होगा. देखो इन दोनों के अंदर क्या x कॉमन है? x निकल जाएगा तो एक x बचेगा, एक y बचेगा. इधर देखो, इधर दोनों में 8 कॉमन है, एक x बचेगा, एक y बचेगा. ठीक है, तो हमें इसी तरीके से करना है. फर्स्ट 2 टर्म्स में x कॉमन दिख रहा है तो यहाँ से x बच गया प्लस y बच गया. क्लियर है? नेक्स्ट यहाँ हमें प्लस का साइन लगा रहे हैं. दोनों में 8 दिख रहा है कॉमन, हमने 8 निकाल दिया बाहर. यहाँ क्या बच रहा है? अब x प्लस वाई. सी, अब इसमें जो नाउ सो कॉल्ड हमारी फर्स्ट टर्म आई है एंड द सेकेंड टर्म आई है, हमारे ब्रैकेट सेम है ना, हमें बस वही करना है. हमारे जितने क्वेश्चंस होंगे हमें ब्रैकेट्स सेम रखना है. सो x प्लस वाई अब कॉमन निकल जाएगा, दोनों ब्रैकेट बाहर आ जाएगा, इसका भी ब्रैकेट बाहर, इसका भी ब्रैकेट बाहर. क्लियर है? दोनों के ब्रैकेट को इनके घर से अपन उठा के बाहर ले चल रहे हैं. तो यहाँ क्या बचा? सिंगल x प्लस सिंगल a. क्लियर? बस ये क्वेश्चन है, ये सोल्यूशन हो गया हम लोगों का. क्या करना था? सबसे पहले आप लोग पेयरिंग कीजिए. यहाँ तो दे रखी है तो मैंने इसमें से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ सिंगल x और y बच रहा है. यहाँ 8 कॉमन निकाला तो x प्लस वाई बच रहा है. अब देखो ब्रैकेट सेम है, ये सेम है, तो अब हमारा ये टर्म एक, ये टर्म एक, मैंने पूरा का पूरा x प्लस वाई बाहर निकाल लिया. अब जब मैं पूरा का पूरा बाहर निकाल लूँगी तो क्या बच रहा है यहाँ पे? सिर्फ x प्लस 8. क्लियर? बस इसी तरीके से क्वेश्चंस करने, पेयरिंग हमें सेट करनी पड़ेगी. सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 15xy माइनस 6x प्लस 5y माइनस 2. ओके, ना ज़रा चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हमें चेक करना पड़ेगा. ठीक है, थोड़ी सी आगे की सोच रखते हुए मैं ज़रा वापस से जैसा मैंने इसमें किया था वैसे मैं इसमें करती हूँ. मैं इन दोनों को पेयर लेती हूँ. ठीक है, यहाँ देखो भाई, पेयरिंग में कॉमन क्या दिख रहा है? x कॉमन दिख रहा है, निकल जाएगा. 6 और 15 दोनों 3 के टेबल में आ रहे हैं. 3 5 ज़ा 3 2 ज़ा, तो 3 कॉमन निकल गया. यहाँ 5y बचा और यहाँ 2 बचा, यही बच रहा है, सेम सेम ही बच रहा है. तो अब मैं अगेन वही काम कर रही हूँ. ठीक है, मैं 15 को लिख रही हूँ 3 इंटू 5xy माइनस 3 इंटू 2x प्लस 5y माइनस 2. यहाँ तो कॉमन का कोई सीन ही नहीं है. तो अब यहाँ देखो हमने ये चीज़ें क्या क्या यूज़ करी. हमने क्वेश्चन नंबर 1 यूज़ कर लिया, कैसे? हमने फैक्टर्स कर दिया. हम क्वेश्चन नंबर 2 यूज़ कर रहे हैं, कैसे? हम कॉमन निकालना वहीं सीखे हैं. तो इन 2 टर्म्स में से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, मुझे x कॉमन दिख रहा है. आई पिक देम आउट. यहाँ से 3 निकल गया, x निकल गया, क्या बचा? 5y. आप कह सकते थे मल्टीप्लाई भी बच रहा है, पर जब आप ब्रैकेट लगा देते हैं ना तो उस ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है. क्लियर? जैसे ही ब्रैकेट हटेगा आपको उससे क्या करना है? मल्टीप्लाई. माइनस का साइन एज इट इज़ 3, यहाँ x, यहाँ 2 प्लस सी. यहाँ कुछ कॉमन है क्या? नहीं, पर हमें ये तो दिख रहा है कि अगर मैं यहाँ कुछ बाहर कॉमन निकाल दूँ तो ब्रैकेट सेम ही है, तो मैं 1 कॉमन निकाल रही हूँ. 5y माइनस 2. क्लियर है? तो यहाँ बचा 5y माइनस 2. मैंने इनमें से और इनमें से इसको कॉमन निकाल लिया. अब क्या बचा? 3x प्लस 1. थोड़ा सा विजुअलाइज करो, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है. सबसे पहली चीज़ क्वेश्चन नंबर 1 आना, हमें फैक्टर्स करने आने चाहिए, टुकड़े कर दिए. सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 आना है, हमें कॉमन निकालना है. और क्वेश्चन 3 थोड़ा सा एडवांस्ड है भाई, एक बार कॉमन निकाल लिया, दूसरी बार फिर से कॉमन निकाल लिया. हो गया क्वेश्चन 2. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट, थर्ड बुक आप सबके पास होगी आई होप. 3rd क्वेश्चन है ax प्लस by
माइनस ये x है माइनस ए वाई माइनस बी वाई। ओके, क्या करेंगे अब इसमें देखेंगे। मैं क्वेश्चन वापस से लिख रही हूँ। ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। देखो क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ से x कॉमन निकल गया इन दोनों में से, तो a प्लस बी बच जाएगा। यहाँ से y कॉमन निकल गया, माइनस कॉमन निकल गया। तो अभी बताया था मैंने क्वेश्चन 2 में कि माइनस माइनस कॉमन अगर हो गया तो अंदर क्या होता है, प्लस बच जाएगा। तो y निकल गया तो फिर a प्लस बी बच जाएगा, फिर सेम आ जाएगा। क्लियर है। इस क्वेश्चन को असल में करने के 2 तरीके हैं। मैं आपको दोनों मेथड्स बता रही हूँ किस किस मेथड से करेंगे। मैं इसे पहले तरीके से सॉल्व कर रही हूँ। फर्स्ट मेथड क्या कह रहा है, फर्स्ट मेथड ये कह रहा है कि जो दे रखा है, क्या होता है ना, आप एक ही चीज़ को पढ़ के मत चलो, आप हमेशा 2 चीज़ें पढ़ो ताकि आप लोगों को समझना ईजी हो। यहाँ x कॉमन दिख रहा है, पिक इट आउट, a प्लस बी, ठीक है। यहाँ माइनस कॉमन दिख रहा है, दोनों में है। y कॉमन दिख रहा है, दोनों में है, तो a प्लस बी। इसमें भी a प्लस बी, इसमें भी a प्लस बी, तो a प्लस बी पहला हो गया, x माइनस वाई हमारा दूसरा हो गया। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर। दिस इज अवर फाइनल आंसर, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट मेथड हुआ। अब मैं आपको ऐसे ही सेकंड मेथड से भी सॉल्व करना बता रही हूँ। चलिए, सेकंड मेथड क्या है, जो मेथड आपको पसंद आए। अभी हमने जैसा था उसको वैसा रखा था ना, मतलब एक्स एक्स वाई वाई सेम सेम। अब मैं ए और बी सेम सेम कर रही हूँ। सो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। क्लियर। अब मैं ए को पास में लेके आ रही हूँ, ए एक्स माइनस ए वाई बी एक्स माइनस बी वाई। सिर्फ कॉम्यूटेटिव यूज़ किया है मैंने, जो हमने चैप्टर नंबर 1 की प्रॉपर्टीज़ में सीखा था, ठीक है। जगह चेंज करने को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव। लेकिन इसमें ना यहाँ प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना ज़रूरी है, बिकॉज हम बेसिक्स से सीखना शुरू करें हैं। जब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होगी तो कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे रहता है। एक आउट किया तो यहाँ बचा x माइनस वाई, प्लस इन दोनों में से b आउट किया, यहाँ बच रहा है x माइनस वाई। x माइनस वाई दोनों में कॉमन है आउट, यहाँ बचा a प्लस बी। देखे तो ज़रा दोनों इस मेथड्स में सेम आंसर आया है क्या। हाँ, डाउट ये हो सकता है उसमें तो x माइनस वाई बाद में है, यहाँ पहले आ गया तो गलत हो गया। नहीं बाबा, हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ा था कि कम्यूटेटिव के अंदर मल्टीप्लिकेशन सेम होता है। मतलब a इंटू बी लिखो आप, क्या बोलते जा रहे हो, हाँ सी a इंटू बी लिखो आप या b इंटू ए, बात बराबर ही होती है, क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है। ऐसे लगभग सारे क्वेश्चन, सारे तो नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप इस मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड। फोर्थ पार्ट, 15pq प्लस 15 प्लस 9q प्लस 25p। ओहो, अब तो विचार करना पड़ जाएगा, क्या करें अब इस क्वेश्चन में से। अब मैं ऐसी पेयरिंग अगर बनाती हूँ, समझना, अगर मैं इसे पेयरिंग में उठाती हूँ, 15 कॉमन निकल गया तो क्या बचा, pq प्लस 1। ऐसा कुछ सीन यहाँ नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब हम लोग ढूंढेंगे कि हम किसे सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ 15pq है, उधर q है, इधर ये है, तो थोड़ा सा सोचो कि हम कैसे निकालें। 15pq इधर और 9q इधर, ठीक है। मैं अलग अलग कॉम्बिनेशंस जमा के देखती हूँ। अगर मैंने इन दोनों में से 3 कॉमन निकाला और pq कॉमन निकाला, तो 3q कॉमन अगर मैंने निकाला तो यहाँ कितना बच जाएगा, 3q मैं कह रही हूँ इन दोनों में से। तो अगर मैं 3q कॉमन निकालती हूँ तो 5p यहाँ बच जाएगा और यहाँ 3 बच जाएगा, ठीक है। 5p प्लस 3, और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन मुझे दिख रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो मैं इसे ट्राई कर रही हूँ। 15pq प्लस 9q 15 प्लस 25p। क्लियर। अब इन दोनों के अंदर हम लोग पेयरिंग कर रहे हैं, कॉमन निकाल रही हूँ मैं इसमें। मैं इसे 5 इंटू 3 लिख सकते हैं, 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, 15 को 5 इंटू 3 और 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग किन दोनों के बीच में चल रही है, पेयरिंग चल रही है इन दोनों के बीच में, ठीक है। निकालो, 3 कॉमन दिख रहा है आउट, q कॉमन दिख रहा है आउट, यहाँ पे 5p बचा,
ठीक है। इस जगह 3 निकल गया, क्यू निकल गया, तो क्या बचा सिर्फ 3। पास में चलेंगे, यहाँ 5 आउट, बस 5 ही आउट और कुछ आउट नहीं। यहाँ देखो 3 तीर बच रहा है और यहाँ 5p बच रहा है। अभी तक ऐसी सिचुएशन हमारे सामने नहीं आई कि ब्रैकेट के अंदर कोई चीज़ चेंज आई हो। यहाँ पे 5p + 3 है, यहाँ 3 + 5p है, तो दोनों सेम ही हैं। आप कैसे भी लिखो, 4 + 5 लिखो तो भी 9 आएगा, 5 + 4 लिखो तो भी 9 आएगा। तो मैं इसे चेंज कर रही हूँ ताकि फर्दर कन्फ्यूजन से बचा जा सके। क्यों कर रही हूँ मैं इसे चेंज? क्योंकि a + b जो है वो b + a के बराबर होता है। कम्यूटेटिव फॉलो इन एडिशन। 5p + 3 दोनों में कॉमन है, आउट कर दो। 3q + 5 है, दोनों में बचा, वो हमने यहाँ लिख दिया। क्लियर? तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अंदर हमने पहला शिफ्टिंग की है। ओके, नाउ द लास्ट वन, 5th पार्ट। z - 7 + 7xy - xyz। क्लियर? क्या करेंगे अब इसके अंदर? देखेंगे हम लोगों को इसके अंदर कोई चीज़ दिख रही है कॉमन, यहाँ तो हम निकालने से रहे हैं। यहाँ x दिख रहा है, y दिख रहा है, कॉमन निकल जाएगा तो 7 - z। ठीक है, तो हमारी पहली पेयरिंग जो दे रखी है वो की वो ही है। इन दोनों को ले रही हूँ मैं और इन दोनों को ले रही हूँ। इसे भी हम लोग दूसरे मेथड से कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, जैसे कि मैं इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग भी ले सकती हूँ। मैं इसको भी दोनों मेथड से कर देती हूँ। से फर्स्ट मेथड, अच्छा फर्स्ट एंड सेकंड मेथड दो हैं, मैं इसे आराम से पूरे पेज पे करती हूँ। चलिए, 5th पार्ट कह रहा है z - 7 + 7xy - xyz। ठीक है, क्या दो मेथड्स हैं? सॉल्यूशन, पहले मेथड के पार्ट में हम लोग जो दे रखा है उसी को कॉमन ले रहे हैं। z - 7 + 7xy - xyz। क्लियर है? इन दोनों की पेयरिंग है, इन दोनों की पेयरिंग है। मुझे इसमें 1 कॉमन दिख रहा है, तो z - 7 एज इट इज़, प्लस इधर मुझे x दिख रहा है, y दिख रहा है, अंदर बचा 7 - z। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमारे साथ प्रॉब्लम आई थी प्लस के साथ, तो हमने प्लस को तो ऐसा का ऐसा इंटरचेंज कर दिया था ना। लेकिन अभी माइनस का साइन है, तो क्या करेंगे? हमें माइनस जब भी कैरी आउट करना होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। ये बात सीखी ना अभी अपने। तो 1 एज इट इज़, z - 7 एज इट इज़। अब मैं माइनस कैरी आउट कर रही हूँ, x y, तो जिसमें माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। तो मैं यहाँ लिखूँगी -7 + z, लेकिन ब्रैकेट के अंदर है इसलिए लिखेंगे z - 7। क्लियर? माइनस निकालने की वजह से इधर दोनों कॉमन है, तो z - 7 आउट और 1 - xy इधर आउट। क्लियर? सिमिलरली एक और तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, देख लेते हैं। z - 7 + 7xy - xyz, ये क्वेश्चन है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, नंबर एक साथ कर लेती हूँ, वेरिएबल्स के एक साथ कर लेती हूँ। z के पास में मैं x y z को लेके आ रही हूँ, -7 + 7xy हो रहा है। ठीक है, देखें इसमें और इसमें z कॉमन है, इसमें 7 कॉमन है, करके देखते हैं होता है या नहीं। z निकाला तो क्या बचा? 1 - xy। यहाँ अपन ने 7 निकालो या -7 निकालो, कुछ भी निकालो, तो थोड़ा सा दूर तक सोचो कि अगर मैं सिर्फ 7 निकालती हूँ तो पीछे प्लस का साइन है और मुझे यहाँ एक्स वाई के आगे माइनस का साइन चाहिए, और अगर मैं माइनस निकालती हूँ तो मेरा जो 7 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 1, तो वो 1 प्लस का हो जाएगा, और जो पीछे एक्स वाई बचेगा उसके आगे प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं माइनस निकाल रही हूँ ताकि हमारी डबल मेहनत बच जाएगी। -7 आउट, क्या बचा? सिर्फ 1। यहाँ प्लस था, माइनस आउट, माइनस बच गया, तो ये हुआ 1 - xy z - 7। क्लियर? बहुत इजी था, समझ आ गया होगा आपको। ओके, तो ये देखो हमारे दोनों आंसर सेम है, बस फ़र्क पड़ता है ब्रैकेट्स का। इसमें ब्रैकेट में 1 - xy बाद में आया है,
इसमें 1 माइनस एक्स वाई पहले आ गया, बस, जो कि कोई इशू नहीं है, दोनों सेम है। अब इसी के साथ में मैं आपको एक एग्जांपल समझा रही हूँ, एग्जांपल नंबर 3, ओके, क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इन्हीं के जैसा है, तो हम लोग एक बार उसको भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 3 कह रहा है 6xy माइनस 4y प्लस 6 माइनस 9x। ठीक है, आपको इसे फैक्टराइज करना है। चलिए देखते हैं, जो दे रखा है उसे करके देखते हैं। y निकल रहा है, 6 और 4 में से 2 निकल रहा है, तो यहाँ 2 3 होता है, 3x बच जाएगा, यहाँ 2 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो लगभग सेम चीज़ बच जाएगी। तो हम लोग इसे अब उसी मेथड से करके देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी 2 मेथड्स हैं करने की इस क्वेश्चन को, सिर्फ इंटरचेंज का डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं आता। फर्स्ट मेथड क्या कह रही है, जो दे रखा है उसी को पेयरिंग बना लो, प्लस 6 माइनस 9x, पेयर करो इन दोनों को। जैसे ही आप ये करने लग जाएं, अपनी कॉपी को वीडियो पॉज करके काम स्टार्ट करें। दोनों में देखिए, मैं इसे 2 इंटू 3xy लिख सकती हूँ, इसे 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, उसे 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। क्लियर? ये 2 3 3 2 करने के चक्कर में xy मत भूल जाना, है ना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन हो जाएगा अपना यही। देखो 2 कॉमन, y कॉमन, तो क्या बचा, 2y मैंने निकाल दिया, यहाँ बचा 3x, 2y निकल गया, यहाँ बचा 2। क्लियर? प्लस का साइन, 3 3 कॉमन है, आउट कर दो, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3x। जो प्रॉब्लम हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में थी वो यहाँ है। देखो यहाँ माइनस का साइन है 3x के सामने, यहाँ माइनस का साइन है 2 के सामने, जिसमें से भी आपको इजी हो माइनस कैरी आउट कर लो, उससे क्या होगा, अंदर का साइन चेंज। जनरली हम लोग बाद वाले में करते हैं, क्योंकि जब बचे हुओं का ब्रैकेट लगता है तो बाद वाले में माइनस आ जाता है। माइनस कैरी आउट किया तो प्लस की जगह माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 3x माइनस 2 आउट, 2y माइनस 3 आउट। सो दिस इज़ अवर फाइनल सोल्यूशन। आगे हम कुछ कर नहीं सकते, आप सही कर रहे हैं या नहीं ये पता चल जाएगा आपको ब्रैकेट्स से। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड, सेकंड प्रोसीजर क्या कह रहा है। अब जब पेयरिंग्स ढूंढो, हम ऐसे और कौन सी पेयरिंग कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा क्वेश्चन और इजी हो जाए। देखें 6xy और 9 को पेयर करके देखो, इन दोनों को तो करके देख लिया। अब अगर बाई चांस मैं इनको पेयर करती हूँ, जब भी आप क्वेश्चन करो ना तो 1 से 2 तरीके ढूंढो, क्योंकि एक में अगर अटक गए एग्जाम में तो नंबर चले जाएंगे और टाइम भी। तो यहाँ अगर मैं 6 सपोज इन दोनों को लेती हूँ तो 6 निकल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, अगर 6 कॉमन चला गया तो सिर्फ 1। अब बचेगी ये दोनों, इन दोनों में ऐसी कोई कॉमन चीज़ नहीं है कि पूरी की पूरी टर्म ही आउट करके 1 बचा दें, मतलब ये इसके साथ पेयरिंग रॉन्ग है। आई होप आपको समझ आया होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर बाई चांस मैं पेयरिंग ऐसे लेती तो 6 आउट हो जाता, xy प्लस 1 बचता। तो अब थोड़ा दूर का सोचो यार, ऐसा कुछ है क्या कि इन दोनों में कहीं से xy एक साथ आ रहा है, नहीं, दोनों ही टर्म्स अलग हैं। दूसरी बात, ऐसा कुछ है क्या कि 1 आ जाए, मतलब या तो 9x कॉमन निकल जाए, 4y दोनों ही नहीं हो सकता। अब क्या करें, अब बचता है ये, इसे ज़रा चेंज करके देखते हैं, -4y प्लस 6। इधर से हम लोग, अब मैं वापस 2 इंटू 3 3 इंटू 2 नहीं लिख रही हूँ, ओके, मैं इसमें से 3 कॉमन निकाल रही हूँ, x भी निकाला है, तो बचा 2y माइनस 3। यहाँ देखेंगे, यहाँ अगर अब मैं माइनस निकालूँ प्लस निकालूँ, थोड़ा सोचना। देखो अगर मैं माइनस निकालती हूँ, मुझे 2 तो दिख रहा है कॉमन, निकल गया 2, माइनस प्लस की अभी समस्या सोचते हैं। 2 2 ज़ा 2 निकल गया, इसमें से 2y बचा, यहाँ 3 बचा, यही बचा। अब सोचो, अब अगर मैं प्लस निकालती हूँ, क्या निकालती हूँ, प्लस, तो यहाँ पे रहेगा -2y, यहाँ प्लस, हमें क्या चाहिए, यहाँ पे 2y हमें चाहिए प्लस में, तो हमें इसके आगे के माइनस के साइन को निकालना पड़ेगा। तो जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया, 2y माइनस 3 आउट हो गया, और यहाँ बच गया 3x माइनस 2। देखिए आप ऊपर, दोनों आंसर सेम है। अगर एग्जैक्टली सेम है तो ये हमारा सल्यूशन है। बस यही हमें करना था। तो इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 के
तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिए, बहुत इजी है। पहले क्वेश्चन में से फैक्टर्स निकाले हैं, सेकंड में हमने 2 टर्म्स और 3 टर्म्स के किए हैं। इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने ये 4 टर्म्स के क्वेश्चन सीखे हैं। क्लियर? और आई होप आपको ये बहुत इजीली और बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ लेट मी नो। बाकी इन क्वेश्चंस का ये सारा PDF आपको मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, आपको उसमें मिल जाएगा, तो प्लीज़ सी दैट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।